बहराइच में भेड़िया आया भेड़िया आया। अब तक 4 भेड़िए पकड़े, 2 की तलाश जारी। वो मेल भेड़िया जो कि पकड़ा गया है, रात भर इसके लिए कॉम्बिंग हुई है। भेड़ियों का आतंक, खौफ में जी रहे गांव वाले। वन विभाग के लोग हैं, वो किस तरीके से इन भेड़ियों की तलाश में उनके मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ली। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। विधायक बंदूक लेकर भेड़िया पकड़ने निकले। भेड़िए का खौफ, आतंक इतना ज्यादा है लोगों में कि अब खुद विधायक हथियारों के साथ निकले। बहराइच में जारी है ऑपरेशन आदमखोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर जारी है। वन विभाग की टीमों के साथ आज तक के संवाददाता कुमार अभिषेक पिछले 40 घंटों से लगातार भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाए जाए ऑपरेशन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खौफ के साए में जी रहे गांव वालों को आज सुबह जब एक आदमखोर के पकड़ने या पकड़े जाने की खबर मिली तो वो खुशी से झूम उठे। लेकिन अभी भी 2 खूंखार भेड़िए खुले घूम रहे हैं और अब करीब 35 गांव वालों के लिए आदमखोरों से अपने बच्चों को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। आखिर कैसे आज सुबह ये भेड़िया वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ, लेकिन आज की रात बहराइच के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वन विभाग का दावा है कि वो बहुत जल्द दोनों बचे हुए भेड़ियों को भी पकड़ लेंगे। लेकिन गांव वाले चैन की नींद क्या आज की रात सो पाएंगे? नहीं। बहराइच में खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन आदमखोर जारी है। लेकिन 46 दिन से खौफ के साए में जी रहे गांव वालों को आज सुबह थोड़ी राहत भरी खबर मिली कि एक आदमखोर वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तो आखिरकार जिस आदमखोर भेड़िए का इंतजार हो रहा था पकड़े जाने का, वो पकड़ा गया है। 3 में से 1 भेड़िया पकड़ा गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त केज के भीतर उसे रखा जा रहा है, डाला जा रहा है, ट्रैंक्विलाइज किया गया था। ये है वो मेल भेड़िया। कई दिन की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम अब तक कुल 4 भेड़ियों को पकड़ सकी है, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। ये भेड़िए अब तक 8 बच्चों और 1 महिला को अपना शिकार बना चुके हैं। देखिए, कल रात से जारी ऑपरेशन में वन विभाग के 200 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों को खूंखार भेड़ी को पकड़ने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ा। सावधान रहें, जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, पटाखों का सहारा लिया गया, सकरा गलियारा बनाया गया जिससे भेड़िया खुद पिंजरे में कैद हो जाए और आखिर में उसे ट्रैंक्विलाइज कर बेहोश किया गया। 11 बजे हमने यहाँ देखा था। अच्छा, आपने देख लिया था? हाँ, रात को 11, तब से हम यहाँ से हटे नहीं। हाँ। फिर उसको रात थी, हम काम कर नहीं सकते थे। इस वजह सुबह होने का इंतजार किया। जैसे 5 बजा, तुरंत हम लोग अपना सिस्टम लेकर के यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर साहब को मैंने बुला दिया, जो ट्रैंक्विलाइज वाले हैं। ट्रैंक्विलाइजेशन का परमिशन मिला हुआ है। तो जहाँ पर लोकेट हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, एक हमने गैलरी दी, बाकी हमको जाल से का मतलब लोगों से, पटाखों से हमने बाकी घेर लिया। फिर उसको एक नैरो जो है बैग दिया और वहाँ डॉक्टर साहब छुप के बैठ गए। अब फिर जब वो हाका लगाए और जब निकलने का प्रयास किया वहाँ से, हमारे डॉक्टर साहब ने उसको ट्रैंक्विलाइज बहुत सफलतापूर्वक कर दिया। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिलहाल ये भेड़िया पूरी तरह ठीक है,
अब डीएनए सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। कुछ वोमिट इंजेक्शन देने के बाद कुछ वोमिट किया है, तो कोशिश करेंगे कि हम इसका डीएनए कराएं। अच्छा, जो मांस के टुकड़े वगैरह कुछ वोमिट किया है, यहाँ पे पोर्शन आया है। ठीक है, क्योंकि कभी भी ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं तो वोमिट होने के चांसेस होते हैं, तो वोमिट किया है थोड़ा सा। सुबह 5 बजे से पर डे मिशन चलता है, डेली रेगुलर, और बहुत मुश्किल से ही ये हो पाया है। इलाकों में उनके बिल हैं उनके। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक पिछले 40 घंटे से लगातार वन विभाग की टीम के साथ है। उन्होंने बहराइच के कछार वाले इलाकों का जायजा लिया, जहां भेड़ियों का ठिकाना माना जाता है। बहराइच का ये हरबख्शपुरवा गांव का इलाका है और ये कछार है घाघरा नदी का, और इस घाघरा के कछार के आसपास कहा जाता है कि यहीं पर भेड़ियों का डेरा रहता है और इनके मांद होते हैं। यहाँ पर बारिश के मौसम में जब पानी भरा है तो ये भेड़िए बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और पिछले कुछ महीनों से ये आदमखोर हो गए हैं। मेरे पीछे का जो इलाका है, जो वन विभाग की टीम है, वो लगातार वहां सर्वेलांस कर रही है। उसी तरफ ड्रोन भी लगाया गया है और बाकायदा उन्हें ढूंढा जा रहा है। ऑपरेशन आदमखोर को वन विभाग के 200 से ज्यादा लोग अंजाम दे रहे हैं। वन विभाग की टीम 12 ड्रोन कैमरों से भेड़ियों पर नजर बनाए हुए हैं। इस ऑपरेशन में वन विभाग की 16 टीमें और जिला स्तर के 12 अधिकारी शामिल हैं। नदी किनारे के इलाकों में भेड़ियों की मांद तलाशी जा रही है। कछार का वो इलाका है जो बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जंगल, झाड़ और पानी से भरा पड़ा है, और यही सब वो इलाके हैं जो कि इन भेड़ियों के रिहाइश माने जाते हैं। दरअसल इन्हीं इलाकों में उनके बिल हैं, उनके मांद हैं, और अब जो ढूंढ, उनकी जो खोज शुरू हुई है, इसी कछार के इलाके में इनकी खोज शुरू हो रही है। वन विभाग की टीम इस पूरे इलाके में आपको घूमती दिखाई देगी और किसी भी तरीके से इन्हें पकड़ने का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं दरअसल ये अब आदमखोर हो चुके हैं। इसीलिए उन्हें ऐसी जगह पर ढूंढा जा रहा है कि बेशक वो गांव में रात को आ रहे हैं, लेकिन आखिर दिन में क्या वो अपनी मांदों तक पहुंच रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी भरोसा जता रहे हैं कि जल्द ही बचे 2 भेड़ियों को भी पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद इन सभी भेड़ियों को गोरखपुर जू भेजा जाएगा। उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंक्विलाइज भी करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है। और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। योगी सरकार मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद दे चुकी है। वहीं ऐसे गाँव में क्रिटिकल गैप फंड के तहत 20 लाख रुपए से सोलर और हाई मॉस्ट लाइट लगवाए जाएंगे, जिससे आगे फिर कभी भेड़िए ऐसा आतंक न मचा सके। कुमार अभिषेक, बहराइच, आज तक। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब भेड़ियों का आतंक दिखाई दे रहा है। इससे पहले कब कब भेड़ियों ने लोगों को अपना निवाला बनाया, हम आपको बताते हैं। देखिए, 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चकमुसी गांव में एक भेड़िए ने 18 महीने की एक बच्ची को मार डाला था। इसके बाद 8 मार्च 2020 को लखीमपुर खीरी के धौरहारा इलाके में भेड़िए ने 21 लोगों पर हमला करके सभी को घायल कर दिया था। 22 जनवरी 2019 को संभल के अलीपुर गांव में भेड़िए ने एक लड़की को मार डाला था और उस पर भयंकर हमला करने के बाद 30 दिसंबर 2018 को संभल के हाकिमपुर में एक घटना घटी। हाकिमपुर गांव में भेड़ियों ने एक लड़के पर जानलेवा हमला किया। भेड़ियों का झुंड था। जुलाई 1996 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 बच्चों की मौत का कारण भेड़ियों को बताया था। 1996 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिलों में भेड़ियों ने बच्चों पर एक नहीं अनेक हमले किए हैं। कुल 76 बच्चों पर हमले में 33 बच्चों की मौत हुई है। यह बेहद गंभीर आंकड़ा है। वहीं अप्रैल 1993 से अप्रैल 1995 के बीच हजारीबाग क्षेत्र में 80 बच्चों पर भेड़ियों ने हमला किया। 60 बच्चों की मौत हो गई और 20 बच्चे जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। आज तक की टीम लगातार ऐसे लोगों की कहानी भी आपको बता रही है जो भेड़ियों के हमलों से बच तो गए हैं। हमारी टीम औराही गांव पहुंची,
जहां 2 बच्चों पर भेड़ियों ने हमले की शुरुआत की थी। लोगों ने बताया कि 7 साल का फिरोज 1.5 महीने पहले अपनी मां के साथ सो रहा था। रात के 12 बजे अचानक से 2 भेड़ियों ने फिरोज पर हमला बोल दिया और उसके बाद क्या हुआ, आप परिवार की जुबानी ही सुनिए। बहराइच के 35 गांव भेड़ियों के आतंक से जूझ रहे हैं। अब तक 8 बच्चों को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है, लेकिन कुछ ऐसे खुशकिस्मत बच्चे भी हैं जिन्हें भेड़िया 200 मीटर तक घसीट कर ले गया, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई। औराही गांव के 2 बच्चों पर भेड़ियों ने हमले की शुरुआत की थी। 7 साल का फिरोज 1.5 महीने पहले अपनी मां के साथ सो रहा था। फिर रात के 12 बजे अचानक 2 भेड़ियों ने उस पर हमला बोल दिया। फिरोज की मां की जुबानी सुनिए, कैसे वो बच्चों की जान बचाने के लिए भेड़ियों से भिड़ गई। कुछ खुशकिस्मत ऐसे बच्चे हैं जो मौत के मुंह से बाहर आए। ये है फिरोज। तकरीबन 1.5 महीने पहले इसे भी खेत से भेड़ियों ने उठा लिया था। भेड़ियों का एक झुंड था और इस पर हमला किया। बकायदा उसकी जो शिनाख्त है, उसकी जो पहचान है, आपको दिखाई देगी कि किस तरीके से इसके पूरे मुंह को, गर्दन पर हमला किया था भेड़ियों ने और बड़ी मुश्किल से ये बचा था। इसकी मां है और उन्होंने कह सकते हैं कि अपने बच्चे को भेड़िए के मुंह से छीन कर बचाया था। क्या हुआ था उस दिन, कैसे बच्चे को बचाया आपने? जब वो लेकर जाए ला तब हम साथ में गोड़ पकड़ लिया, साथ में गए तक हुआ हम बेहोश हो गए, तो हमारे हाथ से छूट गया बच्चा छूट गया था। बच्चा छूट गया, बस वो लेके चले गए। तब बाद में आया, तब हल्ला किया, तब सब गांव के दौड़े। एक छीने रहा है तो ना छीन पावा। हम गए तो एक और दूसरा खड़ा रहा, वह हम गिनन बेहोश हो गए, वो लेके चले गए। इस बच्चे को लेके चले गए थे। भेड़िए का जो कितने थे भेड़िए? 2-3 थे? कितने थे? रहे। अगर उस दिन गांव वाले नहीं आते तो फिरोज की जान बचना मुश्किल था। इधर से लेके गया तो इसकी माँ उधर सड़क पे मतलब आवाज दे रही थी, बचाओ बचाओ। तो हम लोग दौड़ के आए, उसको बचाने गए। कम से कम वही 30-40 आदमी गए थे। तो रात में उधर बच्चे को पाया। जब चारों तरफ से घेर लग गया तो उधर पाया हम लोग ने। जानवर छोड़ के भाग गया था तो उसको लेके आया। भले ही ये बच्चे भेड़ियों के हमले से बच गए, लेकिन वो अभी भी भेड़िया शब्द सुनकर ही सिहर उठते हैं। कि खींच करके अटैक एक ने किया, 2 भेड़िए और खड़े थे जिन्होंने इस बच्चे को खाने की कोशिश की। हालांकि ये खुशकिस्मत था कि ये बच्चा बच गया। पूरे गांव में शोर हुआ और उसके बाद ये साफ साफ इस बात की गवाही देता है कि इस पूरे इलाके में किस तरीके का आतंक, किस तरीके का खौफ इन भेड़ियों का है जो अब आदमखोर होते जा रहे हैं। तब जब ये हमले काफी बढ़ गए और हालत ये है कि अब ये आंकड़ा दर्जन के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि दावा यह है कि जल्द ही बचे हुए ये जो भेड़िए हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। बहराइच में रोज रात लोग भेड़ियों को पकड़ने के लिए जब निकलते हैं तो कुछ ऐसा माहौल होता है। हाथों में टॉर्च और लाठियां लेकर निकले ये लोग बाकी बचे 2 आदमखोर भेड़ियों को तलाशने में वन विभाग की मदद कर रहे हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीम के साथ खेतों में भेड़िया तलाश रहे लोगों की नजर अचानक एक भेड़िए पर पड़ी तो वो चीख पड़े। लेकिन भेड़िए अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में भाग गए। राजापुर कला नाम के गांव में कल रात 2 भेड़िए दिखे थे, जिनमें से एक को सुबह वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।